हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल हाउ टू डू एक्सेल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेटा एंट्री के हवाले से एक्सेल में मौजूद एक बहुत ही अहम ऑप्शन जो जिसको हम इस्तेमाल करते हुए डेटा एंट्री कैसे की जाती है उसको देखेंगे। और आप डिफरेंट जगहों पे डेटा एंट्री करते हैं। आप स्टोर्स में डेटा एंट्री करते हैं, स्कूल्स में, आप प्रोडक्शन लाइंस पे और बहुत सारी जगहों पे आप डाटा मैनेज करते हैं। उसके हवाले से एक्सेल हमें एक ऑप्शन देता है, हम उसको यूज़ करते हुए डेटा एंट्री करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया है। ये एक फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट्स का डाटा बनाना है और इस डाटा को बनाने के लिए कुछ मैंने हेडिंग्स दी हैं: स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एज, क्लास, एड्रेस, फ़ोन। और आप जो है वो अपने हिसाब से जो भी हेडिंग्स दे सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक हेडिंग्स दी हैं। इन हेडिंग्स पे आप आईडी दी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 011, स्टूडेंट नेम अली, फादर नेम उमैर, एज 5, क्लास 1, एड्रेस XYZ, फ़ोन नंबर 112233। फॉर एग्जांपल ये डाटा है हमारा। हम इसी स्टाइल में जो है ना वर्किंग स्टार्ट करते हैं अपनी। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टेबल क्रिएट करेंगे। और आप लोगों को पता है टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले हम करेंगे कंट्रोल टी आया, हमारे पास पॉपअप खुला, क्रिएट टेबल। रेंज हमारी सिलेक्ट है, माय टेबल एज हेडर्स। हेडर्स हमारे मौजूद हैं, हमने किया ओके। ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। कंट्रोल टी आपने किया था, कंट्रोल टी करके हमने टेबल क्रिएट कर लिया। आप यहाँ से जो भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट करना चाहें, मैं ये सिंपल सा सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, अब आते हैं दोस्तों डेटा एंट्री फॉर्म की तरफ कि अब हम वो डेटा एंट्री करेंगे कैसे। इस चीज़ के लिए आप यहाँ पे टॉप में क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद यहाँ पे सेकंड लास्ट में ये ऑप्शन आ रहा है हमारे पास मोर कमांड्स में गए और हमारे पास एक्सेल ऑप्शंस खुल गया। अब इस ऑप्शन में क्विक एक्सेस टूल बार में रहते हुए आप यहाँ आए। यहाँ पे हमें वो बता रहा है पॉपुलर कमांड्स, बट जो चीज़ हमें चाहिए वो यहाँ पॉपुलर कमांड्स में नहीं है। तो आप इस चीज़ के लिए जाएंगे कमांड्स नॉट इन रिबन में गए आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करते हुए हम आएंगे F पे, F फॉर फॉर्म। इस फॉर्म को हम करेंगे ऐड किया। ऐड करने के बाद ओके। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्विक एक्सेस टूल बार में हमारे पास फॉर्म का ऑप्शन खुल गया। अच्छा दोस्तों, अब हम करेंगे इसे क्लिक। जब हमने इसे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो हमने एक पहली डेटा एंट्री की थी स्टूडेंट की, वो हमारे पास उसका रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पे। और हमने न्यू एंट्री करनी है। हम न्यू एंट्री में गए। न्यू एंट्री में जाने के बाद स्टूडेंट ID 02, स्टूडेंट नेम
Kiran, father name what, age 6, class 1, एड्रेस XYZ जो भी है, फ़ोन नंबर आपने दिया और हमने किया इंटर। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसे ही हमने वहाँ पे हमने डेटा एंट्री की, यहाँ पर हमारे पास डेटा इन हो गया। आप दोबारा गए, जाके आप न्यू में गए और आपने दोबारा फिर एंट्री की 3। अच्छा, मैंने 3 इंटर करने के बाद जैसे ही इंटर किया तो यहाँ पे डेटा एंट्री सिर्फ उसने जो आपने डेटा इंटर किया था वही डेटा हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो आप अगर ऐसा हो जाए, फाइंड प्रीवियस में गए आप, ये डेटा हमारे पास आ गया। स्टूडेंट नेम, जॉन, माइक, फादर नेम, एज 7, क्लास 10, क्लास 2, एड्रेस जो भी है, फ़ोन नंबर जो भी है, और हम इंटर करेंगे। हमारे पास इसका डेटा मौजूद हो गया। अब जितना भी डेटा है आप बगैर इस शीट पे आए उस फॉर्म के थ्रू आप तमाम डेटा इंटर कर सकते हैं। अच्छा, इस एंट्री में एक और चीज़ है कि आप फाइंड कर रहे हैं क्राइटेरिया। आप किसी भी क्राइटेरिया पे जो है, फॉर एग्जांपल आपने दिया 3 और इंटर किया, तो जो स्टूडेंट आईडी 3 थी उसका पूरा रिकॉर्ड आपके सामने आ गया। आपने लिखा, आप स्टूडेंट नेम से जा रहे हैं, आपने अली लिखा एंड इंटर, सारा अली का डेटा आपके सामने आ गया। आप जा रहे हैं क्राइटेरिया क्लास 1, आपने 1 इंटर किया और इंटर क्लास। अच्छा, अब इसमें जो है वो क्राइटेरिया जो इसमें बता रहा है, वो बता रहा है क्लास 1 के जो उसने फाइंड किए हैं, प्रीवियस, नेक्स्ट, ये जो क्लास 1 के क्राइटेरिया है सिर्फ वही बता रहा है। जो आपने सर्च किया है क्लास 1 का वही क्राइटेरिया बता रहा है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और कि आप जो है किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन चाह रहे हैं कि ये एंट्री इस सिनेरियो में ना हो, तो इस हवाले से भी जो है आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं डेटा वैलिडेशन के थ्रू। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इस तमाम डाटा के अंदर हम फॉर एग्जांपल एज पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि एज जो है वो इस जो ये डाटा है इस डाटा में 10 साल के बच्चे, 10 साल या प्लस की एंट्री जो है वो ना हो। तो उस चीज़ को हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारा ये डाटा था, हमने ये तमाम जो डाटा है ये सिलेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे हम डाटा वैलिडेशन में गए। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद हम कस्टम में गए। कस्टम में जाने के बाद हम आते हैं इज़ इक्वल टू, अच्छा ये हमारा वो जो इनपुट डाटा था जो हम कर चुके हैं वो हम तमाम ही सिलेक्ट कर लेंगे। ये डाटा अगर
इससे बड़ा ना हो, इससे फॉर एग्जाम्पल 10 साल, और इसके साथ ही हम इस पर एरर अलर्ट दे देते हैं। इसमें वार्निंग है, इंफॉर्मेशन है और वार्निंग है। इंफॉर्मेशन पे आप वार्निंग पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप वार्निंग में मैसेज आएगा आपके पास, लेकिन आप डाटा एंटर कर सकते हैं। स्टॉप में आपको आना है। स्टॉप में जब आएंगे आप तो इसमें आप डाटा एंट्री डायरेक्ट नहीं कर सकेंगे, मतलब डाटा एंट्री 10 साल से 9 साल से ऊपर बच्चों की डाटा एंट्री नहीं कर सकेंगे, और 10 साल से जो शुरू हो रही है इनकी उम्र। तो हम इस चीज़ पे यहाँ पे कोई भी एंट्री इनवैलिड एंट्री ड्यू टू एज। अच्छा, हम इसको कर देते हैं ओके, और हम आते हैं फॉर्म पे, न्यू पे आते हैं। न्यू पे आने के बाद फॉर्म डायरेक्ट हम एज ही लिखते हैं, हम लिखते हैं 10 और हम एंटर करते हैं तो हमारे पास पॉपअप खुलेगा कि इनवैलिड एंट्री ड्यू टू एज, यानी कि आप 10 साल एज आप नहीं लिख सकते। अच्छा चले हम इसको 11 साल लिखते हैं, तो वो 11 साल पे भी उसने पॉप दे दिया, यानी 10 साल से ऊपर के तमाम एज पे उसने पॉप दिया। अब ये इस सिनेरियो को आप अपने हिसाब से जहाँ पे भी आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें आप वो लगा सकते हैं। इससे ये है कि कोई गलत एंट्री नहीं होगी। डेट पे लगा सकते हैं, फॉर आपके फॉर्म में किसी किस्म की कोई डेट है, आप डेट पे लगा सकते हैं कि इस डेट से इस डेट तक की जो है ना वो एज की रिस्ट्रिक्शन हो। यस, अच्छा ये हो गया। और इसमें आप जो भी एंट्री करें वो आपके इस फॉर्म पे आ जाएगी। दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आओगे, बहुत अच्छा ऑप्शन है एक्सेल में ये डेटा एंट्री का। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।